Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss some important question based on multiple and submultiple angle. स्टूडेंट मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल का बहुत सारे वीडियो हम रिलीज कर चुके हैं और आगे भी इसके कुछ पार्ट्स अभी बचे हुए हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो क्वेश्चन का कलेक्शन है उसका नाम हम क्या रखे थे, बेस्ट कलेक्शन। बेस्ट कलेक्शन इज रिलेटेड टू मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। मीन्स बेस्ट कलेक्शन में वही क्वेश्चन हम रख रहे हैं जो मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल से क्या है, रिलेटेड है। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलिए हम एक सिंपल से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन के को कैसे हम सोचें। कोई भी क्वेश्चन अगर देखें, कोई भी क्वेश्चन अगर करते हैं, चाहे किसी भी लेवल का हो, 12th लेवल हो, 10th लेवल हो, 9th लेवल हो, 11th लेवल हो, तो कोई भी क्वेश्चन अगर रहे तो सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना चाहिए कि क्या है क्वेश्चन। रीड करने के बाद तब उसके कौन सा की पॉइंट मीन्स कौन सा फार्मूला यूज होगा उसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, आइए हम एक सिंपल से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे हम देखते हैं। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कि इफ़ क्या लिखा गया, इफ़ द tan π/4 प्लस थीटा बाई 2 इक्वल टू tan पावर 3 π/4 प्लस α/2 प्रूव दैट साइन थीटा इक्वल टू 3 साइन अल्फ़ा प्लस साइन क्यूब अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो स्टूडेंट कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सोचेंगे, तो आइए हम बताते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोचा जाए क्या, ताकि हम उस चीज़ को प्रूफ कर सकें। तो सबसे तो पहले देखें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ना लेफ़्ट साइड ना राइट साइड, लेफ़्ट साइड और राइट साइड की बात हम बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे ये जो कंडीशन दिया गया इसके हेल्प से इसको प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे तो पहले जो कंडीशन दिया गया हम लिख लेते हैं। क्या लिखा गया है कि गिवन दैट, यहाँ पे समझेंगे कितना कि tan π/4 प्लस थीटा बाई 2 इक्वल टू tan पावर 3 π/4 प्लस α/2 है। अब देखें इसके बाद क्या हम लिखेंगे, तो इसका भी की पॉइंट हम डिस्कस किए हुए हैं कि अगर चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं या तो tan a प्लस b का फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगर जो लोग डायरेक्ट लिखना चाहते हैं, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं जो मेरे वीडियो को लगातार देखते आ रहे हैं, वो तो समझ गए होंगे कि हमको क्या कहना है। लेकिन जो स्टूडेंट नए हैं उनके लिए हम क्या कहने वाले हैं ज़रा देख लें। पहले तो यहाँ पे की पॉइंट की अगर हम बात करें, इसको अगर थोड़ा सा और शॉर्ट करना, तो की पॉइंट की अगर हम बात करें तो हम बता चुके हैं कि की पॉइंट की बात हम क्या बताए हैं कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अगर इस तरीके का अगर दिखाई देता है तो इसके जगह पे लिख सकते हैं tan π/4 प्लस थीटा। उल्टा भी समझना है, अगर tan π/4 प्लस थीटा अगर कहीं दिखाई दे तो उसको हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं कि कॉस, देखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन, यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ठीक है, अपॉन कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इस तरीके से अगर कहीं दिखाई देता है तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं कि tan π/4 माइनस थीटा। तो उल्टा भी समझना चाहिए, ऐसे है तो ऐसे लिखेंगे। तो चाहें तो डायरेक्ट रिजल्ट इसका यूज कर सकते हैं, नहीं तो tan किसका यूज करना है, tan a प्लस b का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो कैसे a आया होगा, तो tan a प्लस b से कुछ बना, सब कुछ बना हुआ था। देख लें tan π/4 प्लस थीटा, अगर इस तरीके से देखें थीटा है तो थीटा लिखा गया है, अगर ये θ/2 रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, θ/2 रहेगा। तो जैसे चाहे हम बता सकते हैं। तो चलिए हम tan a प्लस b का फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं कि जो मेरे नए स्टूडेंट हैं वो बात समझ सकें। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan a मीन्स tan π/4 प्लस tan θ/2 अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan θ/2। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे तो tan π/4, देखें tan π/4 प्लस tan α/2 अपॉन
1 माइनस टेन पाई बाई 4 इंटू टेन अल्फ़ा बाई 2। इसका पावर कितना हो जाएगा तो 3, देखें पावर 3 है तो टेन पाई बाई 4 गिव्स 1 मीन्स टेन 45 डिग्री तो 1, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बाई 2। दिस इज इक्वल टू यहाँ पे भी 1 प्लस टेन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 होल पावर 3। ठीक है, अब देखें इसको साइन कॉस में हम चेंज कर दे रहे हैं, किसके फॉर्म में, साइन कॉस में हम चेंज कर दे रहे हैं। तो 1 प्लस कितना लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, फिर यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। दिस इज इक्वल टू यहाँ पे भी 1 प्लस समझें साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2 होल पावर कितना 3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें वही एलसीएम वाला तरीका। तो देखिए अपना की पॉइंट हम मिटा देते हैं, क्योंकि की पॉइंट देख सकते हैं हम क्या लिखे हुए हैं। अगर की पॉइंट का अगर हम यूज किए होते तो ए स्टेप हमको नहीं लिखना पड़ता, डायरेक्ट इसके बाद हम ये स्टेप लिख देते। यहाँ पे थीटा बाई 2 है तो यहाँ पे क्या लिख देते थीटा बाई 2। अभी देखेंगे वही आएगा, अभी कितना आने वाला है कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा माइनस 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, यही आने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद अगर ऐसा क्वेश्चन अगर दिखाई देता है तो हम तो यही कहेंगे कि इसकी पॉइंट को याद रखें और इसकी पॉइंट का यूज कर देंगे तो हमारे कुछ स्टेप्स बच जाएंगे। ठीक है, टाइम भी बच जाएगा, मेन चीज़ हमको टाइम से है तो टाइम भी मेरा बचता रहेगा। अब देखें यहाँ से अब क्या करने वाले हैं, वही मल्टीप्लाई कर दें तो देखें यहाँ पे क्या मिल जाएगा कि कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, यही मिलेगा क्योंकि कॉस थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस कितना सॉरी माइनस है नीचे माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 होल पावर 3। ठीक है, देखिए अभी बताया ना कि यही मिलेगा तो वही चीज़ हमको मिला। अगर हम की पॉइंट का यूज किए थे तो इसके बाद हम यही रिजल्ट लिखते हैं कि नहीं, ये सब स्टेप मेरा 1 2 3 स्टेप्स मेरा बच गया था। मीन्स इस स्टेप में जो टाइम लगा है वो टाइम भी बचा होता। खैर जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, और जो पुराने हैं उनके लिए एक बार रिवीजन हो गया, रिपीट कर दिए हम। अब देखें इसके बाद देखें कि हमको करना क्या है। देखिए जो कुछ भी प्रूफ करना है ज़रा ध्यान दें, इधर देखें इसके जो लेफ़्ट साइड राइट साइड की अगर हम बात करें तो इधर कितना है अल्फ़ा बाई 2 है, इसके राइट साइड में कितना सॉरी लेफ़्ट साइड में थीटा बाई 2 एंड अल्फ़ा बाई राइट साइड में कितना अल्फ़ा बाई 2 है। तो क्या करना है, देखिए थीटा बाई 2 से थीटा के टर्म में एक्सप्रेस करना है समझेंगे, एंड अल्फ़ा बाई 2 से किसके टर्म में एक्सप्रेस करना है, अल्फ़ा के टर्म में एक्सप्रेस करना है। यही हमको सोचना है, थीटा बाई 2 को थीटा के फॉर्म में, अल्फ़ा बाई 2 को अल्फ़ा के फॉर्म में। तो क्या करें, कुछ तरकीब हम सोचें कि ये आ जाए। तो देखें जो कंटिन्यू मेरे वीडियो पे देख रहे हैं, मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, तो उनको पता होगा कि अगर हम इसकी बात करें 1 प्लस साइन थीटा की अगर बात करें तो 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू हम बता चुके हैं कि कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। अगर यहाँ पे माइनस लगा दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, देख सकते हैं। अब देखें इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि अगर इसको ए मान लें इसको बी मान लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो कितना हो जाता है, यही मिलता है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या सोचना है कि देखें कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 तो है, लेकिन होल स्क्वायर नहीं है। नहीं, जब तक होल स्क्वायर नहीं रहेगा तब तक ये बात नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो चलिए हम लिखते हैं, यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड समझेंगे। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखें क्या मिलता है, बोथ साइड में कर देते हैं यहाँ पे, तो कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कितना हो जाएगा,
कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे भी स्क्वायरिंग करना है तो कॉस समझेंगे यहाँ पे कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई कितना है अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 होल स्क्वायर। लेकिन इसका पावर 3 भी है तो इस पावर 3। ठीक है, चलिए अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे भी होल स्क्वायर दोनों में अगर यूज करें तो देखें कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर अभी हम लिख करके बताए थे। तो 1 देखें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 वो तो 1 आ जाएगा। प्लस अगला स्टेप कितना आता तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 आ जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये भी आ जाता। लेकिन अगला -2 ये भी तो -2 कितना आ जाता है साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसको सॉल्व करेंगे देखेंगे तो 1 + 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 नहीं है कितना अल्फ़ा बाई 2 है यहाँ पे तो अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, यहाँ पे भी तो 1 - 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 होल पावर 3। ठीक है, अब क्या करना है फिर यहाँ पे एक फार्मूला की पॉइंट एक इसके इक्वल होता है। फार्मूला एकदम याद रखें, जितने भी की पॉइंट्स है सब याद रखें। तो एक इसके इक्वल हो जाएगा तो साइन थीटा के तो 1 माइनस ये भी साइन थीटा के दिस इज इक्वल टू 1 प्लस किसके साइन अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन अल्फ़ा होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है किस तरीके से सोचना है। जब क्यूब आ रहा है तो एक स्टेप हम और लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्यूब आ गया तो एक स्टेप यहाँ पे हम और लिख रहे हैं। ठीक है, मीन्स दोनों यहाँ पे क्यूब कर देते हैं तो क्यूब करें देखिए कितना आता है तो 1 प्लस साइन क्यूब अल्फ़ा प्लस कितना आ जाएगा 3 साइन अल्फ़ा प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये सब कैसे आया है तो ये सब कोई नई बातें नहीं है। जैसे a + b होल क्यूब क्या था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है कि नहीं। तो वही चीज़ तो यहाँ पे भी लिखे हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे a - b होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये भी यहाँ पे भी लिखना है। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन क्यूब माइनस 3 साइन अल्फ़ा प्लस 3 कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। देख सकते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब हम देखें क्या लिख रहे हैं a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b लिखते कि नहीं तो वही ब्रैकेट हम एक्सपेंड करके लिख दें a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस इंटू माइनस प्लस तो 3ab स्क्वायर यही ना लिखे हैं देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें क्या करने वाले हैं। अब इसके बाद हमको करना क्या है जरा इसको समझा जाए। देखें 2 मिनट के लिए हम पेन बंद कर रहे हैं समझाते हैं कि देखें यहाँ पे थीटा के फॉर्म में लिखा गया ये सब इतना आ गया तो आएगा कैसे। क्या हम सोचें कि ये सब आ जाए तो एक नाम सुने होंगे किसका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का नाम सुने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पे हम वर्क करेंगे। ठीक है, तो अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं समझेंगे। यहाँ पे अप्लाइंग समझें कंपोनेंडो अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को अप्लाई करके देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो अप्लाई करेंगे तो हमको थोड़ा सा जगह चाहिए तो जल्दी जल्दी 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं जल्दी जल्दी सभी लोग नोट करें। ठीक है, ताकि इस पोर्शन को मिटा करके उस कंडीशन को अप्लाई करें देखते हैं कि अपने मंजिल पे हम पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। चलिए हाँ तो इसको मिटाते हैं यहाँ पे देखते चलें फटाफट देखते चले हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। और ऐसे ही सबको क्या करना है सीखना है सीखते रहें और बहुत अच्छे से सीखें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो देखें अब यहाँ पे हम अप्लाई करने चल रहे हैं। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट तो सबको पता ही होगा। न्यूमरेटर को पहले लिख लो तो क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कितना लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा और नीचे वाले को ऊपर प्लस कर दो
ठीक है, नीचे वाले को ऊपर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 1 माइनस साइन थीटा, और जब ऊपर प्लस तो नीचे क्या करेंगे माइनस, तो 1, और जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, ये हम अप्लाई कर दिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। समझेंगे यहाँ पे ऊपर प्लस किए तो नीचे क्या किए, माइनस किए, हम बता चुके हैं इसका कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से इधर भी सोचना है, इस साइड में भी सोचना है। तो इस साइड में सोचने के लिए लंबा चौड़ा लिखा गया है, तो हम थोड़ा सा मिटाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको मिटाते हैं और उस बात को लिखते हैं। पहले तो न्यूमरेटर लिख दिया जाए, कितना है 1 प्लस साइन क्यूब अल्फ़ा प्लस कितना लिखा गया है 3 साइन अल्फ़ा प्लस 3 और कितना लिखा गया है साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन, ये भी न्यूमरेटर लिख देते हैं, क्यूब अल्फ़ा प्लस 3 साइन अल्फ़ा प्लस 3 कितना है साइन स्क्वायर, कितना लिखा गया है साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिखा गया। देखेंगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर तो लिख लिए, अब डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस, जैसा हम इस साइड में वर्क किए वैसे इस साइड में भी करेंगे, ऊपर प्लस करना है तो प्लस, तो जैसा है वैसे ही लिख देंगे। 1 माइनस कितना है साइन क्यूब, देखेंगे कितना लिख देंगे 1 माइनस साइन क्यूब। ध्यान देंगे यहाँ पे जैसे है वैसे ही हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं। ध्यान देंगे क्या कर रहे हैं हम लोग, प्लस कर रहे हैं। तो साइन क्यूब माइनस कितना है 3 साइन अल्फ़ा प्लस कितना लिखा गया है 3 साइन अल्फ़ा स्क्वायर लिखा गया है। और ऊपर प्लस किए तो नीचे क्या करना पड़ेगा, यही बात को माइनस, तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज। देखिए ये +1 है तो कितना होगा -1, ये माइनस है तो कितना हो जाएगा प्लस, कितना साइन क्यूब अल्फ़ा, ये भी माइनस है तो कितना हो जाएगा प्लस, तो साइन 3 अल्फ़ा, ये माइनस है सॉरी प्लस है तो कितना हो जाएगा माइनस, तो 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया। ठीक है, समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कुछ काटा पीटा जाए, अगर कट पीट जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखें साइन क्यूब अल्फ़ा से साइन क्यूब अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखें, यहाँ से +3 साइन अल्फ़ा -3 साइन अल्फ़ा ये कैंसिल हो गया। अब क्या बच रहा है, देखें इधर भी 1 है इधर भी 1 है तो 2 हो गया। अब देखें 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा एंड 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा तो 6 हो जाएगा। तो ये हो गया 6 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कट पिट करके जो बच रहा है। यहाँ पे भी देखें कुछ कैंसिल हो जाए तो अच्छी बात है। देखें +1 -1 कैंसिल हो गया। यहाँ पे अब कुछ कैंसिल होगा, देखें स्क्वायर वाला टर्म हमारा कैंसिल हो गया। अब जो बच रहा है उसको देखें, यहाँ पे देखें 3 साइन अल्फ़ा प्लस 3 साइन अल्फ़ा कितना हो जाएगा 6 साइन अल्फ़ा प्लस, देखें क्यूब वाला ही बच रहा है तो 2 बार है तो लाइक दिस, इस तरीके से। आज हर जगह देखा जाए साइन से साइन कैंसिल तो ऊपर मिला 2, इधर 1 से 1 कैंसिल तो इधर क्या मिला 2 साइन थीटा मिल गया। ठीक है, अब क्या करते हैं ज़रा ध्यान देंगे, इसमें से कितना कॉमन हम ले लें, इसमें से कॉमन ले लेते हैं 2, तो 1 + 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसमें से कितना कॉमन ले लेते हैं, इसमें से भी 2, कितना हो जाएगा जब 2 हम कॉमन ले लेंगे, समझेंगे। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 3 साइन अल्फ़ा अब प्लस कितना हो जाएगा साइन क्यूब अल्फ़ा। ये देखें 2 से 2 कैंसिल हो चुका है तो 1 साइन थीटा, फिर यहाँ से 2 से 2 कैंसिल तो 1 कितना हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1 + 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन ये कितना हो जाएगा 3 साइन अल्फ़ा प्लस साइन कितना हो जाएगा क्यूब अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, अब हमको जो लाना है उस पर ज़रा देखें कि वो चीज़ आ गया कि नहीं, तो हमको लग रहा है कि आ चुका है। तो यहाँ से साइन थीटा तब कितना हो जाएगा, यहाँ से साइन थीटा देख लिया जाए, ऐसे साइन थीटा तो इम्प्लाइज देख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू फिर रेसिप्रोकल लिख देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 साइन अल्फ़ा प्लस साइन क्यूब अल्फ़ा अपॉन 1 + 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव किया और देखें कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। थोड़ा सा इसमें टेक्निक था, उस टेक्निक को हम लोग देखें। टेक्निक कौन था,
कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का जो टेक्निक था, ऊपर प्लस और नीचे माइनस करने वाला जो टेक्निक था, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो सभी लोगों को पता ही है। हाँ, जो लोग मेरे नए इस वीडियो को देख रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो स्टूडेंट मेरे नए हैं जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, उसके लिए अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होता क्या ज़रा देख लें। यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की हम बात कर रहे हैं, तो देखें पहले समझेंगे। अगर कोई फ्रैक्शन a/b इक्वल टू c/d दिया लिखा गया हो, तो यहाँ पे जब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो समझेंगे a और a लिख दिए, न्यूमरेटर को 2 बार लिखेंगे, न्यूमरेटर को देखें यहाँ पे भी c/c ऐसे समझें, और डिनोमिनेटर को ऊपर क्या करेंगे प्लस तो नीचे माइनस, यहाँ पे डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस तो नीचे माइनस। तो एक कंडीशन होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का, तो यही कंडीशन है हमारा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का। इस कंडीशन को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को हम लोग क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं, ठीक है। और जो की पॉइंट्स का यूज किया गया था वो तो सारे की पॉइंट्स सबको पता ही है। जो की पॉइंट्स हम यूज किए थे, देखें जो इसके बाद जो हम की पॉइंट यूज किए थे वो की पॉइंट सबको पता ही है कि 1 प्लस साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 प्लस इसके साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। ये हमारा की पॉइंट था। ये माइनस लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस लिखेंगे। एक की पॉइंट अगर साइन थीटा की अगर हम बात करते हैं तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाता है, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो इतने सारे की पॉइंट्स का यूज करके हम इस क्वेश्चन को क्या किए, प्रूफ किए। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था। तो चलिए उम्मीद तो हम बिल्कुल यही करेंगे कि समझ में ज़रूर आया हो, क्योंकि हम बिल्कुल स्लो पढ़ा रहे हैं कि ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे स्टूडेंट ब्रिलियंट स्टूडेंट हो या थोड़ा सा जो कॉमन स्टूडेंट हो, सबको ये बात समझ में आए, ठीक है। तभी तो हमारे पढ़ाने का फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं, देखें उसको कैसे सॉल्व किया जा रहा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन वो भी है, अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि कलेक्शन ही हम बहुत अच्छा किए हुए हैं बेस्ट कलेक्शन में। तो देखा जाए, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो सभी लोग कर लोगे, थोड़ा सा जो टेक्निकल टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें जो टेक्निक अप्लाई करना है उसको भी हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं कि कैसे हमको क्या प्रूफ करना है, किस तरीके से सोचना है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे और लिखे हुए हैं, ज़रा उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। है तो बहुत सिंपल तो बहुत है, देखेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखें यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा गया है, इफ़ 2 समझेंगे 2 tan अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू tan बीटा बाई 2 लिखा गया। देखें इफ tan अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू tan बीटा बाई 2, तुमको क्या प्रूफ करना है, समझेंगे कि प्रूव दैट cos, समझेंगे cos अल्फ़ा इक्वल टू 1 cos अल्फ़ा इक्वल टू 3 प्लस कितना है 3 प्लस साइन 3 प्लस 5 cos बीटा अपॉन 5 प्लस 3 cos बीटा, इस बात को प्रूफ करना है। चलिए बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। क्या लिखा गया है कि इफ़ 2 tan अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू tan बीटा बाई 2 देन प्रूव दैट cos अल्फ़ा इक्वल टू 3 प्लस 5 cos बीटा अपॉन 5 प्लस 3 cos बीटा है। यहाँ पे भी देखें, अभी जैसे पहले वाले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए थे, तो क्या था, इधर थीटा के फॉर्म में था, उधर अल्फ़ा के फॉर्म में था। यहाँ पे भी कुछ ऐसे है कि एक तरफ पूरा प्योर अल्फ़ा है, दूसरा तरफ प्योर क्या है, बीटा है। इसका मतलब कि इस एक कंडीशन जो दिया गया है इसी से हमको वो वर्क करना है, ठीक है। तो चलिए हम वर्क करते हैं, जहाँ सिखाते हैं कि कैसे हम इस पर वर्क करेंगे। तो देखा जाए, कुछ सोचा जाए कि देखें क्या कंडीशन लिखा गया है। यहाँ पे लिख रहा है कि गिवन दैट, समझेंगे कि 2 tan अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू tan बीटा बाई 2 लिखा गया है, ठीक है। tan बीटा बाई 2 लिखा गया है यहाँ पे। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको किस तरीके से सोचेंगे। अगर यहाँ पे हम कह दें कि tan अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू tan बीटा बाई 2 हो जाएगा। tan अल्फ़ा बाई 2 को प्योर बीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस हम कर चुके हैं, ठीक है। तो tan अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 1/2 tan बीटा बाई 2। अब इसके बाद इसको लाना है, तो कैसे सोचा जाए।
ये है tan के फॉर्म में। तो क्या हम सोचें यहाँ पे, किस तरीके सोचें? तो सबसे तो पहले हमारा दिमाग उस पर जाना चाहिए कि cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या वो कहीं tan के फॉर्म में होता है कि नहीं। क्या हमको सोचना है कि cos का जो फॉर्मूला होता है वो tan के फॉर्म में कुछ होता है कि नहीं होता है। अगर इतना सोच लेते हैं तो मेरा काम 100% बन जाएगा। ठीक है, 100% बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक रास्ता तो और है, ये तो रास्ता हम बता दिए कि क्या करना है। मेरे पास एक रास्ता और है सोचने का। अगर यहाँ से देखेंगे, एक रास्ता हम और भी बता देते हैं सोचने के लिए, बहुत खूबसूरत सा रास्ता वो भी हम बता दे रहे हैं। देखें, हमारे पास दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। एक रास्ता हम बताते हैं, दूसरे रास्ते को हिंट देंगे। अगर हम इसका हेल्प ना लेकर के इसी से इसको लाना चाहें, तभी दिमाग में फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। कैसे? तो अभी देखें, कुछ टेक्निक अप्लाई किया जाए। पहले थोड़ा सा सब्र बनाएं कि इसको क्या लिख सकते हैं, 1/, समझेंगे tan α/2 इक्वल टू 1/, के जब फॉर्म में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो ऊपर चला जाएगा ना। ये देखें, ये 2/, कितना हो जाएगा, ये 2/ कितना हो जाएगा, tan β/2 हो जाएगा। समझे क्या कि 1/, के फॉर्म में लिखें तो इतना हो जाएगा। अब क्या करें, अब किस तरीके से सोचें? तो स्क्वायरिंग इसका कर दें। क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग, इसका स्क्वायरिंग कर दें। तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो 1/, कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर α/2, इधर कितना हो जाएगा, 4/, tan स्क्वायर β/2। अब यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करें। अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यहाँ पे अप्लाई करने चलना है। ठीक है, तो अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसको अप्लाई करने चल रहे हैं। देखेंगे, समझेंगे, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। तो यहाँ पे 1/1 लिख दिए, यहाँ पे 4/4 लिख दिए। ठीक है, ऊपर इसको माइनस कर देते हैं। क्या लिखेंगे, 1 - tan स्क्वायर α/2। तो ऊपर प्लस तो नीचे, सॉरी ऊपर माइनस नीचे प्लस करेंगे तो प्लस tan स्क्वायर α/2। यही काम जो इधर किए उधर करेंगे। ऊपर माइनस करेंगे तो कितना लिखेंगे, tan स्क्वायर β/2, समझेंगे β/2। इधर कितना हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर β/2। तो यही हम काम किए। देखिए, एक साइड में प्लस के फॉर्म में, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस। जरा सोचें कि ये बात हमारे दिमाग में आया कैसे। आखिर में क्यों हम यही सोचे कि भाई कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करें। तो देखें, हम भी सबको बताते हैं कि क्यों हम ये बात सोचे। अगर सब कुछ फार्मूला याद रहे, हम बताते भी हैं, कई बार कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का अगर फार्मूला याद रहे तो कोई भी क्वेश्चन हम सोच सकते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला नहीं याद है तो फिर हम हवा में तीर चलाते रहेंगे। अगर निशाने पे लग गया तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो उसी में घूमते रहेंगे। ठीक है, अगर हम कोई फार्मूला याद रहता, देखें cos थीटा का फार्मूला हम बता चुके हैं, थीटा को cos थीटा का, तो क्या होता है कि 1 - tan स्क्वायर θ/2/1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। ये हम लोग डिस्कस किए हैं। या ऐसे समझ लें कि cos 2θ के लिए 1 - tan स्क्वायर θ/1 प्लस कितना हम लोग डिस्कस किए हैं, tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हम लोग डिस्कस किए हैं। देखें, यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे θ/2 है, 2θ है तो यहाँ पे क्या है, थीटा है। तो देखें, tan जब आ गया है, हम स्क्वायर क्यों किए हैं कि हमको दिमाग में आ गया कि अरे भाई फार्मूले कॉस वाले के फार्मूले में tan के फॉर्म में स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर किए हैं। और फिर हम देखें कि ऊपर साइड में माइनस होता है और नीचे में प्लस होता है, तो यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई किए हैं। हम बताए हैं कि ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, या ऊपर प्लस तो नीचे माइनस। ठीक है, लेकिन फार्मूला में क्या आता है, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस। तो यही वजह है कि जब कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई किए हैं तो ऊपर माइनस नीचे प्लस लिख दिया है। ठीक है, ये हम दिमाग से सोचे हैं। चलिए, अब मेरे ख्याल से सभी लोग सोच लिए होंगे। अब इसके बाद क्या करना है ज़रा समझें। अब ये तो बन गया ना, ये फार्मूला हो गया किसका, तो cos अल्फ़ा का हो गया। एक किसका हो गया, cos अल्फ़ा का। लेकिन यहाँ पे तो cos अल्फ़ा नहीं लिख सकते, तो अलग चीज़ है। तो 1 - इसको ज़रा देखें
कि जरा देखें कि कॉस के फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो इसको हम साइन और कॉस में कुछ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम चेंज करेंगे कैसे, साइन कॉस में। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, समझेंगे साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, समझेंगे साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन कितना, कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2। यहाँ से 4 प्लस यहाँ पे तो साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन कितना, कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2। इतना हम कर देंगे। आगे सोचें, मल्टीप्लाई तो 4 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन इधर से 4 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, ठीक है। अब देखें, फिर एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करें। अब तो इधर tan नहीं न है, लेकिन हमको कॉस बीटा आ गया। फिर यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि अब हमको क्या करें, अब हम इसको क्या करें। तो सोचिए, समझेंगे। यहाँ पे जरा कुछ इसमें कलाकारी किया जाए। तो यहाँ पे देखें कि 3 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस यहाँ पे क्या लिख दिए, साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, देखें तो, अरे 4 को 3 + 1 के फॉर्म में कर दिए। इसी तरीके से यहाँ पे हम क्या सोचें, यहाँ पे क्या सोचें, तो चलिए सोचा जाए। तो 4 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस 5 साइन स्क्वायर बीटा बाई कितना, 2। ये भी तो सोचे हैं, सीटिंग है सब। अरे 5 में से 4 तो फिर 1 नहीं हो जाएगा, इतना ही नहीं मिल जाएगा। लेकिन इसके पीछे ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक वजह है। देखें, अब आगे सोचें। अब क्या करेंगे, इसमें से हम 4 कॉमन ले लें तो कितना मिल जाएगा, तो 3 यहाँ पे 3 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस कितना है, साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन इसमें से 4 कॉमन ले लें तो 4 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस कितना, 5 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। ऐसा क्यों किए, अब तो दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि भाई ये कॉस बीटा, इधर भी देखें कि बीटा बाई 2 को बीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। तो कैसे सोचेंगे, वो भी कॉस बीटा लिखा गया है, हमारा साइन कॉस में है। तो क्या सोचेंगे कि कॉस 2 थीटा का साइन कॉस में फार्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही तो यहाँ पे लाने की कोशिश किए हैं। देखें तो, अब देखें ये कितना हो जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस, ये तो बता सकते हैं ना कि इसके इक्वल हो जाएगा। तो यह इक्वल हो जाएगा कॉस बीटा के, ठीक है। और ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस बीटा के प्लस 5 कितना यहाँ पे, साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। अभी भी लोचा है कि अब क्या करें, कॉस बीटा आ गया, लेकिन अभी बीटा बाई 2 इसके साथ लगा हुआ है। तो उसके लिए हम क्या सोचें, किस तरीके से सोचें, हम उस पर भी तो हमको वर्क करना पड़ेगा कि उसके लिए हम लोग क्या सोचें। तो बिल्कुल घबराए नहीं, सोच के बताते हैं। देखें थोड़ा सा सेटिंग, अगर हम कह दें कि कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को थीटा के टर्म में एक्सप्रेस करो, तो है ना फॉर्मूला की पॉइंट हमारे पास। अगर यहाँ पे 2 रहता, देखें यहाँ पे 2 रहता तो क्या लिख देते, 1 प्लस कॉस थीटा लिख देते। अरे 2 नहीं है तो मत रहे तो बाई 2 कर दो, है कि नहीं। तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ये साइन रहेगा तो प्लस के जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम साइन लिख देते, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 लिख देते एक की पॉइंट से। तो इस की पॉइंट्स का यूज करते हैं हम लोग। तो देखें, तो यहाँ पे मिल जाएगा 3/2 और इसके जगह पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस बीटा हो जाएगा। सिंपली कितना हो जाएगा, कॉस बीटा, फार्मूला यूज किए हैं।
प्लस यहाँ पे कॉस बीटा अपान यहाँ पे 4/2 यहाँ पे हो जाता, 4/2 समझेंगे। 4/2 का मतलब जानते हैं कि 2 हो जाएगा, तो लिख देते हैं एक लाइन ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 4/2 1 प्लस ये भी कितना हो जाता है कॉस बीटा, अरे सॉरी यहाँ पे 4 कॉस बीटा, यहाँ पे कितना लिखते हैं 5/2 1, देखें साइन है तो यहाँ पे बीच में क्या लगा देंगे माइनस, और कॉस कितना हो जाता बीटा हो जाता। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, समझें। इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफिकेशन आता ही है, तो 3 1 प्लस कॉस बीटा और 2 का इसमें, तो 2 कॉस बीटा अपॉन ये देखिए 2 का इसमें तो 8 हो जाता, 8 कॉस बीटा प्लस कितना 5 1 माइनस कॉस बीटा, और 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, वही काम मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो 3 + 3 कॉस बीटा प्लस 2 कॉस बीटा अपॉन 8 कॉस बीटा प्लस 5 माइनस 5 कॉस बीटा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 3 + 2 5 हो गया, 5 कॉस बीटा अपॉन यहाँ पे भी देख लें ये 5 लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 5 प्लस, पहले इसको लिख दे रहे 5 + 8 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा 3 कॉस बीटा। देखें तो यही प्रूफ करना था, ऊपर हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन के बारे में सोचे। तो देखें कुल मिलाकर के हम बार बार यही कहते हैं कि क्या प्रूफ करना है उसको हमको सोचना पड़ेगा, उसमें कौन सा की पॉइंट यूज करना है उसको भी सोचना पड़ेगा, तब जाकर के सारे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। एक तो इस तरीके से बताया कंपोनेंट और डिविडेंडों की बात की है, एक तरीका और है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ज़रा वहाँ पे हिंट दे देते हैं कैसे करेंगे। देखें अब इस जो भी था हम लोग प्रूफ कर दिए। देखें एक तरीका और है, हिंट देते हैं वहाँ पे। चलिए तो इसको कॉपी भी करते रहें और हमको कमेंट भी करके बताएं कि कैसा लग रहा है ये सब, ठीक है, क्योंकि कमेंट मीन्स एनर्जी, ठीक है। अब देखें यहाँ से मान लें कि हमको कंपोनेंटों और डिविडेंडों की बात नहीं कर रहे हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करें, दूसरा जो सेकेंड तरीका है ज़रा उसको देखते हैं, सेकेंड मेथड, ठीक है। ज़रा देखें कि वो आसान है कि इससे भी डिफ़िकल्ट है या जो भी हो, देखा जाए तो देखते चलें। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज का तो क्वेश्चन जो भी है बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन यहीं से सेकेंड मेथड। अगर सेकेंड मेथड की हम बात करें, देखेंगे यहाँ पे सेकेंड मेथड की हम बात करते हैं तो क्या सोचते, यहाँ से लेते हैं कॉस अल्फ़ा को लिखते हैं किसके फॉर्म में, tan के फॉर्म में। तो कॉस अल्फ़ा को क्या लिखेंगे 1 माइनस समझेंगे tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा के जगह पे वैल्यू रखेंगे 1/4, तो 1/4 कितना हो जाएगा tan स्क्वायर बीटा बाई 2, इधर भी 1/4 tan स्क्वायर बीटा बाई 2, देख लिए ना। तो tan अल्फ़ा बाई 2 के जगह पे रख दिए। अब यहाँ से क्या मिलता समझेंगे, यहाँ से वही 4 से इधर मल्टीप्लाई करते तो 4 माइनस कितना tan स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन इधर 4 प्लस कितना लिख देते tan स्क्वायर बीटा बाई 2। और बाकी का काम तो हम बताएं कि इसके बाद क्या करना है, किस तरीके से सोचना है, साइन कॉस में चेंज करके क्या करना है सोचना है। तो जो दूसरा तरीका है वो यही था, जैसे उसमें कंपोनेंट और डिविडेंडों का कॉन्सेप्ट आया, हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के मन में कॉन्सेप्ट नहीं आया। अगर नहीं आता है तो क्या करना है, इसको इससे किया जाए कि कॉस को tan के फॉर्म में सोचेंगे, कॉस का tan के फॉर्म में फार्मूला होता है कि नहीं, तो बिल्कुल होता है। और जब ही आ गया तो फिर उसको रखें, फिर आगे की तरफ हम लोग क्या करेंगे बढ़ते चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखे हैं, ठीक है। तो ये है सोचने का तरीका। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मेरे पास और है, ज़रा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं।
चलिए देखा जाए। जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। हम इसलिए इस तरह के क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि सोचने की शक्ति, जो थिंकिंग पावर हो तो सबका स्ट्रांग हो। देखें, एक क्वेश्चन मेरे पास और लिखा गया है, लेकिन वो भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें भी दम नहीं है, लेकिन कैसे करेंगे, दम नहीं है तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे ज़रा देखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, समझेंगे। लिखा गया है, लिख रहा है कि इफ़, समझेंगे कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा कितना है, cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा अपॉन 1 माइनस cos अल्फ़ा इंटू cos बीटा। तो क्या प्रूफ करना है हमको, समझेंगे। कह रहा है कि प्रूव दैट, समझें कि tan थीटा बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू cot बीटा बाई 2। इस बात को हमको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। यहाँ पे भी क्वेश्चन पे देखे जरा ध्यान से। एक बार हम कहते हैं ना, कोई भी क्वेश्चन है तो एक बार ज़रूर ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा अपॉन 1 माइनस cos अल्फ़ा इंटू cos बीटा। तो हमको ये बात प्रूफ करना है। कैसे सोचेंगे, ज़रा सोचें, तो कुछ सोचें कैसे करेंगे। तो देखें, cos को tan में चेंज किया गया है, ठीक है। थीटा को थीटा बाई 2 के फॉर्म में चेंज किया गया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, थीटा बाई 2 को थीटा के फॉर्म में था। यहाँ पे थीटा को थीटा बाई 2 के फॉर्म में, एंड अल्फ़ा को अल्फ़ा बाई 2 के फॉर्म में, एंड बीटा को बीटा बाई 2 के फॉर्म में किया गया है। तो क्या सोचें, कैसे सोचें, किस तरीके से सोचें, तो देखा जाए। कुछ हम लोग भी इस पर वर्क करते हैं। देखें यहाँ पे वर्क हम लोग कैसे करें। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से सोचेंगे। देखें, cos थीटा लिखा गया है ना, तो cos थीटा का एक कोई फार्मूला 1 प्लस cos थीटा की बात करें तो कितना लिखते हैं, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखते हैं। और 1 माइनस cos थीटा को कितना लिखते हैं, तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं। इधर लाना है tan, तो sin बाई cos रहता। अगर हम ऐसे कैलकुलेट कर लें 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते थे, ये कितना हो जाता था, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता। देख रहे हैं ना, अब तो पता ही चल गया होगा हमको करना क्या है। ये सिर्फ tan को देख करके वर्क किया कि tan लाने के लिए sin बाई cos रहता। cos का फार्मूला sin और cos दोनों में लिखना है, तो 1 माइनस एंड 1 प्लस की बात हम किए हैं। लेकिन ये आएगा कैसे, ज़रा सोचें, सोच के बताएं कि कैसे आएगा। अगर cos थीटा को 1 अपॉन cos थीटा अगर कर दें और फिर इस पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर दें तो मेरा काम बन नहीं जाएगा। क्या बोले हैं कि अगर 1 अपॉन cos थीटा कर दें और इस पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर देते हैं तो मेरा काम क्या हो जाएगा, तुरंत बन जाएगा। तो क्या करना है, देखें जो कंडीशन दिया गया है उसी से हमको वर्क करना है। अब तो समझ गया होगा सभी लोग समझ गए होंगे कि रास्ता क्या है, किस रास्ते पे हमको चलना है। तो देखें यहाँ पे एक कंडीशन क्या लिखा गया है, समझेंगे कि गिवन दैट cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा अपॉन 1 माइनस cos अल्फ़ा इंटू cos बीटा है। इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर देते हैं, तो 1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos अल्फ़ा इंटू cos बीटा अपॉन cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा लिख दिए। इस पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करने चल रहे थे। देखें यहाँ पे अप्लाइंग, ठीक है, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर दे रहे हैं तो क्या मिलेगा, देखें वही काम है। 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, इधर
1 माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस करेंगे हम भी, ठीक है, इसको ऊपर माइनस, तो कॉस अल्फ़ा माइनस है तो प्लस हो जाएगा कॉस बीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा और नीचे प्लस करना पड़ेगा, तो कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा। देखते हैं क्या मिलने वाला है यहाँ पे। देखें तो वही फार्मूला यहाँ पे क्या कितना लिख देंगे, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इधर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे समझें, यहाँ पे देखें यहाँ पे किस तरीके से वर्क करना है, जरा ये भी हम लोग सोचें। वर्क हम कैसे करेंगे, देखें समझेंगे। यहाँ पे 1 के साथ हम किसको लगाएं, देखें 1 के साथ हम कॉस अल्फ़ा को लगा देते हैं। देखिए 1 के साथ कॉस अल्फ़ा को लगा देते हैं, तो यहाँ पे हम लगा दिए 1 माइनस कॉस अल्फ़ा एक ब्रैकेट में। अब जो बच रहा है देखें यहाँ से और इसमें बच रहा है, तो इसमें से कितना कॉमन ले लें, कॉस बीटा कॉमन ले सकते हैं। कितना ले लें, कॉस बीटा, तो कॉस बीटा हम कॉमन ले लें, तो प्लस कॉस बीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे माइनस, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। देख सकते हैं ना, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें 1 के साथ यहाँ पे लगा दें, तो 1 माइनस कॉस बीटा, और फिर इसमें से कितना कॉमन ले लें, देख सकते हैं कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे भी कॉस अल्फ़ा कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस कॉस अल्फ़ा कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे मिल जाएगा 1 माइनस कॉस बीटा मिल जाएगा। देख सकते हैं वही कॉमन लेने वाली बात है, ग्रुपिंग करके किए हैं यार, और कोई बात नहीं है। 2 से 2 कैंसिल, अब यह क्या होगा, तो यह हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे क्या मिलने वाला है, तो 1 माइनस कॉस अल्फ़ा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस बीटा, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस अल्फ़ा दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस बीटा। चलिए यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करें तो इसको कितना लिख सकते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 इसको लिख सकते हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इंटू इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। अब देखें काटा पीटा जाए, 2 2 2 2 सब कैंसिल, तो जब कैंसिल हो गया तो पेयर बनाएं, तो साइन के साथ साइन का पेयर, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। इधर यहाँ पे देखें तो कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन कितना लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। साइन बाई कॉस तो tan हो जाएगा, तो tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 कॉस बाई साइन तो कितना हो गया, तो कॉट स्क्वायर बीटा बाई 2, और एक इसके इक्वल हम लेके चल रहे हैं, तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना। अब तो स्क्वायर रूट ले लिया जाए, तो यहाँ पे इम्प्लाइज कितना लिख सकते हैं, tan थीटा बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस इसका अंडर रूट, तो भाई बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो tan लिख सकते हैं यहाँ पे कि tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉट बीटा बाई 2। प्रूफ हो गया कि नहीं, स्क्वायर रूट ए ने प्रूफ करना था। तो क्या सीखे सभी लोग इसमें कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, क्या सोचते हैं हम। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व किए, बस उसमें हम सिर्फ इतना ही बताए कि कोई क्वेश्चन है दिया गया है इन्फॉर्मेशन, और जो प्रूफ करना है दोनों के बारे में किस तरीके से सोचें कि हम अपने मंजिल तक पहुंच जाएं। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर बताएंगे, और स्टूडेंट्स से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल पढ़ाई में घबराएं नहीं, धीरे धीरे सब कुछ पढ़ने वाले हैं हम लोग। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे, कोर्स एंड विदाउट कोर्स, वो भी कैसे में फ्री दे रहे हैं, सब कुछ फ्री दे रहे हैं। इसको पढ़ने के लिए सभी लोग अगर किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो पैसा लगता है, लेकिन हम क्या दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, ताकि सभी लोग ट्रिग्नोमेट्री सीखो,
10th में सभी लोग रटते हो कि रट ले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा साइन 30 इक्वल टू 1/2 कॉस 45 साइन 45 इक्वल टू 1/√2। ये रटते हो, यहाँ पे रटना नहीं है, सिखा रहे हैं कि कैसे करना है। थिंकिंग पावर को बढ़ाओ, ठीक है। फिर मिलेंगे, और भी क्वेश्चन मेरे पास है हमारे बेस्ट कलेक्शन में, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। जय हिंद।